डियर स्टूडेंट्स, नीट 2026 इसका क्वालिफाइंग स्कोर क्या हो सकता है? देखिए, एक्सपेक्टेड जो स्कोर हम अगर देखेंगे तो ट्रेंड को समझना पड़ेगा। अब देखिए, जो 2023 का पेपर, 24 का पेपर, 25 का पेपर, इसके साथ में 2026 का पेपर, इस ट्रेंड को समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्टेड जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो लगभग एक्यूरेट हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करें 2023 की, तो 2023 में जो है ओपन कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसके लिए जो क्वालिफाइंग कट ऑफ स्कोर, मतलब ये है क्या क्वालिफाइंग कट ऑफ स्कोर, कि भाई ये स्कोर मिनिमम चाहिए अगर आपको एमबीबीएस या बीडीएस इनकी जो है काउंसलिंग करवाना, या जो भी दूसरे और मेडिसिन कोर्सेज हैं, तो अगर आपको काउंसलिंग करवाना है तो क्वालिफाइंग स्कोर मस्ट है। तो ओपन में ये जो है लगभग 137 गया था। इसी तरह अगर हम बात करेंगे ओबीसी की तो 107, और अनरिजर्व सॉरी ओबीसी एससी एसटी ये जो है कैटेगरी के हिसाब से 107 गया था। और अगर हम पीडब्ल्यूडी ओके पर्सन विद डिसेबिलिटी अनरिजर्व्ड है वो, तो वो केस में आपको 121, मतलब ओपन कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से या ओपन कैटेगरी से, अगर वो कैटेगरी से है तो उसके लिए यही रहता है। तो एक्चुअली ये जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है किस बेस पे निकाला जाता है, तो याद रखें जो ओपन कैटेगरी होती है, ओके यहां लिखता हूं मैं कि भाई अनरिजर्व या जो ईडब्ल्यूएस होता है इसके लिए 50% पे जो स्कोर आ रहा है वो लिया जाता है। इसी तरह से ओबीसी एससी एसटी इसके लिए 40% जो आएगा वो लिया जाता है। और इसी तरह से ये जो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए 45% इस पर जो मार्क्स आते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं क्वालिफाइंग कट ऑफ के लिए। तो अब यहाँ पे जैसे आपने देख लिया कि 2023 में इस तरह का सिनारियो था, 2024 का पेपर आसान था, तो देख लीजिए जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो बढ़ गया है। अब अगर 2025 का पेपर देखेंगे तो बहुत टफ था, तो वहां पे देखिए वापस ही क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो कम हो चुका है। तो अब देखिए जो 2026 का पेपर था वो 2024 से डिफिकल्ट था, लेकिन 2025 से इजी था, आसान था, मतलब इन दोनों के बीच का पेपर समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग कट ऑफ भी इन दोनों के बीच में ही आएगा। हाँ, थोड़ा सा इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है उनकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे लगभग 24 लाख कैंडिडेट थे, यहाँ पे 22 लाख मतलब 23 लाख के करीब कैंडिडेट थे, तो थोड़ा सा फर्क है। लेकिन इस साल 24 और सॉरी 25 और 26 में दोनों केस में जो है कैंडिडेट लगभग सेम है। तो एनीवे यहाँ पे अगर कैंडिडेट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना ले, ओके, हो सकता है कि भी एक 2-3 मार्क्स इधर के इधर हो जाए, तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने के बजाय एक छोटी सी रेंज बता देंगे, जिससे समझ में आएगा कि भाई हमारा जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो इस रेंज के बीच में आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर देखें तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो अगर हम मान के चले कि भाई इसका मिड वैल्यू क्या होगी, भाई 162 और 144 इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो अब ये तो रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी, समझने के हिसाब से बोलेंगे कि 144 से लेके 162, तो इसको थोड़ा सा हम जो है कन्फाइन कर सकते हैं कि भाई इसका सेंटर या मिड वैल्यू आएगी 153। तो आप 153 ओके 153 में प्लस और माइनस 6 मार्क्स कंसीडर कर लें, तो आपको कहीं ना कहीं जो है ये रेंज मिल जाएगी 150 ओके सॉरी ये पहले कम करेंगे तो 147 टू 159। तो इस रेंज में आपको जो है ये क्वालिफाइंग कट ऑफ आ सकता है। अगर इसी तरह से हम रिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे तो 129 से लेके 113, तो अगर इसके लिए मिड वैल्यू देखेंगे ओके तो ये आ जाएगा लगभग 121। अब देखिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इसके रेंज थोड़ी कम हो गई, तो प्लस और माइनस 6 की जगह थोड़ा यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, प्लस और माइनस 5 कर ले, तो आपको यहाँ मिल सकता है 116 से लेके 126। तो ये आपको जो कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी उनके लिए ये स्कोर मिल सकता है। तो 116 से लेके 126 ये आपको जो है क्वालिफाइंग कट ऑफ कैटेगरी के लिए हो सकता है। इसी तरह अनरिजर्व की बात करेंगे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है
तो इसके हिसाब से अगर देखें 127 और 146, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपको 137 ये वाला जो है एक स्कोर जो है मिल सकता है बीच का। तो इसमें लगभग आप जो है ना, जैसे ये थोड़ा बढ़ गया तो फिर से +or -6 करके ले लें, या +or -5 भी ले लें, एक आध मार्क से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लगभग जो है 131 से लेकर 143, ओके 143, तो ये रेंज आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग जो कट ऑफ है 2026 का, तो उसके रेंज जो है आपको इस तरह से हो सकती है कि कहीं ना कहीं 147 से लेकर 159 ये जो है ओपन कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट है उनके लिए हो सकता है। इसी तरह से कैटेगरी के लिए बता दिया हमने, और ये अनरिजर्व्ड जो कैंडिडेट रहेगा पीडब्ल्यूडी वाला, उसके लिए ये जो है कट ऑफ रेंज जा सकती है। तो लगभग आपको कहीं ना कहीं इसी रेंज में जो है क्वालिफाइंग का जो स्कोर है वो मिल सकता है। सो देखो यहाँ पे सिंपली हमने ये जो दोनों साल हैं 24 और 25 उनको लेके बताया। कहीं ना कहीं हम जो है इसको 2025 से 2023 से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि भी पिछली वीडियो में जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ वर्कआउट किया था एक एनालिसिस के थ्रू, तो उसमें हमने जो है पेपर को 2023 से कंपेयर किया था। तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल उसी तरह का था, तो क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है उस तरह का होगा। बट याद रखें कि 2023 में लगभग 21,000 स्टूडेंट थे, ठीक है, और 2026 में लगभग 23,000 स्टूडेंट है। तो कहीं ना कहीं 2 लाख स्टूडेंट का फर्क है। तो 50 परसेंटाइल आने में लगभग 1 लाख स्टूडेंट के करीब करीब तो गैप बढ़ जाएगा। ओके, जो 2023 में जो था उसके मुकाबले में अब लगभग 1 लाख स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। तो अब 1 लाख स्टूडेंट बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ओके, अगर आप मान ले कि भी एक एक मार्क के लिए जो है 5-5, 6-6 हजार स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना एक 15 मार्क्स के आसपास का फर्क पड़ जाएगा। तो अगर वैसा सोचेंगे, लगभग हम अगर मैं इसी की बात करूं, खासतौर से अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूं, तो 2023 के हिसाब से यहाँ 137 है। सो 137 में आप 15 मिला दें तो कहीं ना कहीं वो आपको जाएगा ओके 15 से 20 मार्क का फर्क पड़ सकता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए 15 बोल दिया। देखो एक ही अगर मार्क्स पे हो सकता है शुरू में 3,000 हो, फिर 4,000 हो, फिर 5,000 हो, ऐसा करते हुए चले जाए तो कहीं ना कहीं 15 से 20 मार्क का फर्क पड़ सकता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये जो है 153 से लेके 157 के आसपास इसके अकॉर्डिंग भी जा सकता है। तो यहाँ पे वही रेंज इसमें आ रही है, देख लीजिए 153 से लेके 157, तो वो इसी रेंज में आ रही है। तो आप चाहे तो 2023 के पेपर को देखकर भी थोड़ा सा जो है एक एनालिसिस समझ सकते हैं, या जो है स्कोर कितना जा सकता है वो समझ सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।